हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो डीडीए का एग्जाम बच्चे ओवर हो गया आपका। और डीडीए एग्जाम का जब आपका ओवर हो गया है डीडीए का एग्जाम, तो या आप सभी के मन में इच्छा होगी कट ऑफ के बारे में कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ने कुछ ना कुछ वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, सबने अपने अपने व्यूज़ दिए। किसी ने थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ बताई, किसी ने थोड़ी सी कम कट ऑफ बताई। सबने थोड़ा सा उसके पीछे एक लॉजिक भी बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और आपके भी अपने व्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, आपको रियलिटी ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू द अदर्स। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में इस टॉपिक में बच्चे बात करेंगे पूरे सिनेरियो का कि टोटल 9 शिफ्ट में आखिरकार हुआ क्या, क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ हो सकती है। और जो 2018 में एग्जाम हुआ था डीडीए का, 16 वाले नोटिफिकेशन का 18 में एग्जाम हुआ था, तो उस कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में क्या डिफरेंस होगा, उस टाइम पे सीट्स कितनी थी, कट ऑफ क्या थी, और इस बारे में मैं सारा एक ओवरऑल डिस्कशन में आपसे करूंगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं टोटल 9 शिफ्ट की। तो मेरे 3 शिफ्ट टोटल 3 दिन पेपर था। 28 ऑफ मार्च को एग्जाम था, 29 ऑफ मार्च को एग्जाम हुआ बच्चे आपका, एंड 1 ऑफ अप्रैल। ठीक है, एंड 1 ऑफ अप्रैल, ये मेरे 3 एग्जाम हुए हैं 3 दिन, 28, 29 एंड 1 अप्रैल 1 में। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, ये भी सबको पता है। मॉर्निंग वाला सेशन, आफ्टरनून वाला एंड इवनिंग। इसमें भी अगेन वही मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग सेशन। 1 ऑफ अप्रैल को भी वही सेम सिनेरियो था आपका, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग। अब इनके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरे मन में यही आता है, या आपके मन में भी था, सर कौन सी शिफ्ट ऐसी थी जो सबसे टफ थी। इसमें से कोई ना कोई शिफ्ट तो ऐसी होगी ना जो मेरी सबसे टफ रही होगी। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ बोले कुछ। तो मैं सबसे बात करूं कि 29 की जो शिफ्ट थी दैट वाज द टफ। ठीक है, 29 की जो शिफ्ट थी बच्चे वो टफ थी। इसमें टेक्निकल बहुत लेंदी था। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल पैदा करेगा यहाँ पे आपके रिजल्ट में। ठीक है, 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम सिनेरियो हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन ने क्रूशियल रोल वहाँ पे प्ले किया था। सेम यहाँ पे होने वाला है कि जो मेरा 29 ऑफ मार्च को जो शिफ्ट थी वो टेक्निकल बड़ा टफ था। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फायदा ये 29 ऑफ मार्च वालों को होने वाला है। उसके बाद अगर बच्चे मैं बात करता हूँ तो उसके बाद 1 ऑफ अप्रैल, ये भी टफ था लेकिन मैं इतना टफ नहीं कह सकता इसके कंपेयर में। मोस्ट ऑफ टफ यही था 29 वाला। टेक्निकल एग्जाम इट वाज लेंदी था, बहुत ही टफ था, उतना आसान नहीं था। इसमें जीके वाला पोर्शन जो जीके कह रहा हूँ मैं, नॉन टेक वाला जो पोर्शन था, नॉन टेक वाला पोर्शन था वो टफ था। 1 ऑफ अप्रैल को 28 वाज इजी। 28 का जो पेपर था ये इजी था, इसमें इतना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं था। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फायदा किसको होने वाला है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 9 ऑफ मार्च के बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, 1 ऑफ अप्रैल वाले के भी बढ़ेंगे, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने 29 वालों के बढ़ेंगे। और जिनके नहीं बढ़ेंगे या कम भी हो सकते हैं, दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो नहीं बढ़ेंगे या तो बेस मान लिया जाएगा 28 को, बाकी के बढ़ा दिए जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि 28 वालों के कम कर दिए जाए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया, ये सबके आइडिया। ठीक है, इतना तो सबको पता चल गया कि कितना क्या टफ था, क्या इजी था, वो सारी चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा सा दोनों तरफ का कंपैरिजन लेके चलता हूँ। भाई मैं 2018 मेरा जो एग्जाम हुआ था 2018, ठीक है, डीडीए 2018 में जो एग्जाम हुआ था, और दूसरी तरफ हमारा ये डीडीए 2022 2023 में आएगा ये। तो अब चलो 23 ही मान लेते हैं, 23 चल रहा है तो 23 ही ले लेते हैं। वैसे तो 28 में हुआ, 22 में आया था एग्जाम। मैं 18 में बात करूं तो देयर वाज द 240 वैकेंसी। ठीक है, 240 वैकेंसी थी 2018 में। इस बार वैकेंसी का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 220 वैकेंसी है। ठीक है, केवल 220 वैकेंसी, 20 वैकेंसी कम है। इधर 240 थी तो इस बार 220 वैकेंसी है आपकी इस बार। ठीक है, यूआर की बात करता हूं मैं सबसे पहले बच्चे, जनरल की बात करते हैं यूआर। ठीक है, तो यूआर की मैं सीट की बात करूं तो 2018 में जो मेरी सीट्स थी वो 83 थी। कितनी थी? 83 सीट्स वाज देयर। यहाँ पे लिख लेते हैं सीट्स। तो कितनी सीट थी यूआर की? 83 सीट्स थी।
ये सीट्स हैं भाई, इनको कोई कट ऑफ ना देखे। 83 सीट्स थी और जो मेरी कट ऑफ गई थी दैट इज 87.621, 87.621 दैट वाज द कट ऑफ, ठीक है, 87.621। इस बार जो सीट है, अगर मैं यूआर की बात करता हूं तो यूआर में जो इस बार सीट्स हैं, यूआर के अंदर सीट्स हैं बच्चे 92। यूआर के अंदर कितनी है सीट्स है मेरी 92। थोड़ी सी सीट्स ज्यादा हैं, लेकिन 4 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। 4 के 5 ही साल हो गए, 23 आ गया है, तो 5 साल हो गए लगभग। तो 5 साल में कंपटीशन भी चेंज हो गया, बच्चों भी चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे लोगों ने बोला कि सर इतना जाएगा कट ऑफ, इतना जाएगा, तो जितना भी मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बेस से मुझे लगता है कि भैया यूआर का कट ऑफ रहने वाला है 90 ± 2। ये रहेगा यूआर का कट ऑफ, किसी भी हालत में इससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। 88 से 92 के अराउंड की मेरी रेंज है। सीट्स बड़ी हैं, सीट्स वैसे ज़्यादा नहीं, 9 सीट का अंतर है, बट आई थिंक द कट ऑफ वाज 90 ± 2, ये रहेगा। रीजन ये होता है कि बच्चे क्वेश्चंस तो बहुत करके आते हैं, क्वेश्चन सब करके आते हैं, लेकिन गलती सबसे होती है। आखिरकार इंसान है तो गलती तो सब करेंगे ही, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम कट ऑफ की बात करें, हम रैंक 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि रैंक 1 के कितने मार्क्स आ गए, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन से मतलब है। सिलेक्शन रैंक 1 का भी होता है, लास्ट की रैंक जिसकी होती है सिलेक्शन उसका भी होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी यूआर की वो रहेगी दैट इज 90 ± 2। इसके पीछे एक लॉजिक में मैं आपको दिखा दूं, मैं इसके पीछे ये थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे थोड़ी सी एक जनरल बात करूं, भाई टेक्निकल वाला पोर्शन, एक टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया मेरा, टेक्निकल 80 नंबर का था, किसी का कितना भी खराब था तो सबने ये तो मार्क्स किए होंगे 55 से लेके 60 तक, ठीक है, इतने तो सभी के बन रहे होंगे। अगर कोई सेलेक्टिव कोई अच्छा बच्चा है जो सिलेक्शन के लिए जा रहा था और जिसका एग्जाम भी अच्छा हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि टेक्निकल में 55 से 60 सबने किया होगा। इतने मार्क्स आने चाहिए टेक्निकल में, अगर आप पढ़ाई करते हैं और तो 55 से 60 टेक्निकल में आपका बनना चाहिए। मैं नॉन टेक की भी बात कर लेता हूँ बच्चे, अगर मैं नॉन टेक की बात करूँ आपसे, ठीक है, तो नॉन टेक में बेसिकली मेरे 4 पोर्शन थे। सबसे पहला मेरा रीजनिंग था, फिर मेरा एप्टी था, एंड देन जीके जनरल था, अवेयर जनरल नॉलेज, एंड लास्ट इज द इंग्लिश, ठीक है, लास्ट वन इज द इंग्लिश। मैं यहाँ पे एक जनरल व्यूज लेके चलता हूँ। रीजनिंग एक ऐसा डोमेन है कि यहाँ पे सबने 8 नंबर के अराउंड में ले लेता हूँ कि भैया इतना तो स्कोर सभी ने किया होगा। रीजनिंग के अंदर 8 नंबर तो थे, क्योंकि आप SSC JEE की भी तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्टीट्यूड में चलो ले लेता हूँ, इतनी ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया 5-6 नंबर तो आप इसमें भी लेके आ गए होंगे, 5 to 6 मार्क्स, इसमें कोई इशू। एप्टीट्यूड के अंदर 5 से 6 नंबर, इतना तो स्कोर करने लायक थे भी पेपर। जीके जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा नहीं लेता भाई, आप बड़े से थोड़े से हैं तो 4-5 नंबर में लेके चल लूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है। इंग्लिश में भी 2-3 नंबर तो कुछ तो लाए होंगे, पैराग्राफ ही आ जाता है, 3-4 नंबर तो वैसे भी आ जाते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 3-4 नंबर आप ऑन एन एवरेज लेके चल लो, ठीक है। तो अगर आप एवरेज भी लेके चलोगे तो 20 से 25 नंबर तो वैसे ही एवरेज बन रहा है आपका नॉन टेक पोर्शन में। नॉन टेक पोर्शन में आपका 20 से 25 नंबर तो वैसे ही एवरेज बन रहा है। तो अगर आप हिसाब लगाओगे टेक्निकल प्लस नॉन टेक का, तो 80 से 80 to 85 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक कैंडिडेट थे और आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की थी और आप ठीक ठाक एग्जाम करके आए हो, तो 80 से 85 नंबर सबके बन रहे हैं। बस यहाँ पे गलती का खेल है, किसी ने 1-2 क्वेश्चन गलती ज्यादा कर दी तो 80 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, और किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो वो 85 के ऊपर कूद जाएगा। बस यही गेम होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको कि गेम क्या होगा? पेपर सबने यही किया होगा, कुल मिला के जितने भी शिफ्ट के बच्चे थे 9 शिफ्ट में, सबका सिनेरियो यही रहा होगा। हाँ, किसी का इजी रहा होगा तो 60 से 65 कर दिया होगा यार, पर तो नॉर्मलाइज होके 5 नंबर उतना तो नीचे ही आ जाओगे ना कुल मिला के, ठीक है, ठीक है। टेक्निकल टफ था, 50 आ जाएंगे, नॉर्मलाइज होके 5-7 फिर आपको भी मिल जाएंगे, तो सब इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 80 से 85 सबके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जब 80 से 85 सबके मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन कहाँ पे डिपेंड करेगा? किसी के 2-4 गलत ज्यादा होंगे, सिली मिस्टेक्स की हो तो वो नीचे आएगा। किसी की किस्मत अच्छी थी, बहुत अच्छा करके आ गया एग्जाम में, जो नहीं भी होना चाहिए था मिस्टेक वो भी नहीं की, और जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं करके आया, 85 प्लस कूद गया, ठीक है। तो उन बच्चों के सिलेक्शन में यहाँ पे बच्चे डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक बात बताई आपको कट ऑफ की,
तो मैं सीट्स की अगर बात करूं जनरल की, मैं जनरल की बात करता हूं, 83 सीट्स थी, 87 कट ऑफ गया था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे। 92 सीट्स हैं, 9 सीट ज़्यादा है, लेकिन मैंने बताया 5 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो गया। एग्जाम के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी वो 90 + -2 रहेगी, मतलब 90 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। वो 90 पॉइंट कुछ हो जाए, वो 91 पॉइंट कुछ हो जाए, वो 89 पॉइंट कुछ हो जाए, रहेगी इसी रेंज में जनरल की। अगर इससे कम आप जनरल में उम्मीद कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता बच्चे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, आपके सिलेक्शन नहीं होगा। अब दूसरी बात करते हैं, सबसे बड़ा गेम चेंजर इसमें ओबीसी। मैं बात कर लेता हूं बच्चे ओबीसी की, कि भैया ओबीसी का क्या रहने वाला है। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम कि ओबीसी का क्या रहने वाला है इस बार और लास्ट ईयर में, क्या अंतर है ओबीसी का। ठीक है, तो ओबीसी के बच्चे मैं बात करता हूं तो पिछले बार जो मेरी सीट्स थी दैट इज 96। लास्ट ईयर सीट्स बहुत सबसे ज्यादा ओबीसी की थी। कितनी सीट्स थी? 96। इस बार जो सीट है वो है 58। कितनी है? 58। ओबीसी की सीट्स है 58। लास्ट ईयर थी 96। लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ओबीसी की 81.088। ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे लास्ट ईयर 2018 वाले में। सीट्स ज्यादा, 81 फिर भी चली गई थी। क्या फिट? 58 कितनी कम हो गई? 38 सीट्स कम है। कितनी सीट कम है बच्चे? 38। तो क्या उम्मीद करते हैं इस रेंज में कट ऑफ जाएगी कभी? खुद सोचो, जब 96 सीट्स पे इतना कट ऑफ गया था तो क्या 58 पे यही सेम कट ऑफ जाएगा? कभी नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाने वाला। तो मेरे हिसाब से भैया मेरी जो रेंज ओबीसी के लिए खासकर निकल के आ रही है, वो ओबीसी के लिए मेरी रेंज रहेगी 85 to 87। ठीक है, 85 to 87 ये मैं रेंज बोलता हूँ ओबीसी के लिए। 80 से 85 तो मुझे नहीं लगता, मुझे कोई चांस नहीं लगता कि 81 यही सेम कट ऑफ ओबीसी के लिए जा सकती है। नहीं, मुझे थोड़ा 85 to 87 की रेंज लग रही है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है ये 85 से थोड़ा सा 84 आ जाए, 84 आ जाए प्लस में। तो ये 85 से इसको 85 से और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, तो इसको इतना ले सकते हो बच्चों आपकी, इसको आप 84 कर लीजिए। ठीक है, 84 to 87, 84 to 87 ये कट ऑफ रह सकती है ओबीसी के लिए। मैक्सिमम गया तो मैक्सिमम इतना भी नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम गया तो 87 तक, मिनिमम 84 के अराउंड, 84 पॉइंट को चली जाए या 83.99 इस तरह की, इस रेंज में ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, एक सबसे बड़ा कट ऑफ, एक सबसे बड़ा इसमें एक और फैक्टर पिछले बार जो नहीं था, पिछले बार क्या नहीं था बच्चे? ईडब्ल्यूएस। पिछले बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, कोई सीट्स नहीं थी ईडब्ल्यूएस की। इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है आपका ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस की सीट्स है डेट इज ऑफ 22। ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है बच्चे? 22 सीट्स आर देयर। ठीक है, 22 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं बच्चे? 22 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की डेट इज ऑफ 81-82 के अराउंड, 81 से लेके 82 के अराउंड ये कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगा, 1-2 नंबर डेफिनेटली यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि सीट्स का डिफरेंस नहीं है। देखो सीट्स बहुत है, 22 सीट्स बहुत होती हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। 22 सीटें सफिशिएंट है, मैं तो ये कहता हूँ कि मोर देन सफिशिएंट है, 22 सीटें बहुत ज्यादा है। ठीक है, 22 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 2 नंबर कम से कम डिफरेंस रहेगा, 2 से 3 नंबर का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में। ठीक है, तो यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फायदे में रहेगा ओबीसी कैंडिडेट से भी। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट से भी, ठीक है, सही, ओबीसी कैंडिडेट से फायदे में रहने वाला ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है, चलो ये थोड़ा समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे चलते हैं और देखो थोड़ा सा, एससी की सीट की बात करते हैं, एससी एंड एसटी। ठीक है, 2 लास्ट मेरे पास बचे हैं, एक एससी के बचा है एंड लास्ट वन इज द एसटी। ठीक है, एससी एंड एसटी। ठीक है, तो एससी की सीट की मैं बात करता हूं, तो एससी की सीट है बच्चे, दोनों को क्लब ही कर लेते हैं, एससी एंड एसटी। एससी की मैं सीट्स की बात करता हूं तो लास्ट ईयर सीट थी एससी की डेट इज 41 और एसटी की सीट थी डेट इज ऑफ 20। एससी की सीट 41 थी, एसटी की 20 थी। इस बार जो सीट्स हैं दैट इज 32 and 16।
SC की हैं 32 और ST की सीट्स हैं डेट इज ऑफ 60। ठीक है, लास्ट ईयर SC की कट ऑफ में बात करूं तो 79.616 थी और ST की कट ऑफ थी 74.989। ठीक है, हालांकि जो ST की कट ऑफ होती है जनरली हायर होती है SC से, मतलब मोर और लेस दोनों की सेम रहती है, लेकिन आप कभी भी कंपैरिजन करोगे तो ST की कट ऑफ SC से ज़्यादा जाती है। ठीक है, सीट्स का देखिए 41-20 का था, मतलब लगभग आधी आधी सीट रहती हैं दोनों के SC ST, सेम रेशियो यहाँ पे भी मेंटेन है SC और ST। तो मुझे एक बात बताओ, देखो 79 कट ऑफ चला गया था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था OBC, लगभग 2 नंबर का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे 2 का देखने को नहीं मिलेगा आपको इस बार नहीं देखने को मिलेगा। मुझे जो रेंज नज़र आ रही है वो SC की इस बार डेट इज ऑफ 78 प्लस 78-79 के अराउंड जो मुझे कट ऑफ देखने को लग रही है कि SC की कट ऑफ आपके यहाँ से 78-79 के अराउंड जाएगी और ST की कट ऑफ बच्चे जाएगी दैट इज ऑफ 75-76 के अराउंड। ठीक है, जो ST की कट ऑफ जाएगी दैट इज 75-76 के अराउंड। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में बने तो आप सोच लेना, एग्जाम देके आइडिया हो जाता है कि मेरे मार्क्स किस रेंज में बन रहे हैं। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यू कैन, हाँ एक और बात, ये फाइनल मार्क्स होंगे आपके जो नॉर्मलाइज होके आएंगे। हालांकि अभी कट ऑफ का उतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कोई जब तक आंसर की रिलीज नहीं हो जाती। आंसर की रिलीज होने के बाद कुछ क्लेम भी होंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है, आइडिया लग जाएगा, फिर एक ओवरऑल पिक्चर निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मैं कहूँगा कि बच्चे जो मोर और लेस कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी इस रेंज में जाएगी। ठीक है, फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है, वो भी मैंने बता दिया कि 28C शिफ्ट वाले बच्चे लॉस में तो नहीं है, पेपर इजी था, वो पहले ही बेनिफिट ले चुके हैं। 29 वाले बेचारे टेक्निकल टफ था, थोड़ा सा टफ क्या लेंदी था थोड़ा, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का उनको फायदा होगा। बाकी जो क्रूशियल गेम है वो नॉर्मलाइजेशन क्रिएट करेगा आपका। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का एग्जाम खराब हो गया तो वो दुखी ना हो, बट डेफिनेटली उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट, उनको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए अभी से। ठीक है, SSC JEE का एग्ज़ाम आ रहा है बच्चे, तो ये दे कैन प्रिपेयर फॉर द SSC JEE एग्जामिनेशन। तो SSC JEE के लिए ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, SSC JEE के लिए अपना प्रिपरेशन करें, आपकी वैकेंसी आने वाली है कुछ दिनों में और एग्ज़ाम भी हो जाता है, जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करें। और इसका रिज़ल्ट कब आएगा, मुझे जो लगता है कि जून में रिज़ल्ट दे देगा आपका। जो रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, DDA जो है वो अपना रिज़ल्ट जून मंथ में अनाउंस कर देगा। ठीक है, DDA की यही खूबसूरती है कि रिज़ल्ट बड़ी जल्दी देता है, ज्वाइनिंग भी बड़ी जल्दी कराता है। तो जून में आप उम्मीद कर सकते हैं रिज़ल्ट आ जाएगा आपका, एंड देन जुलाई में DV एंड अगस्त तक आपको पोस्टिंग दे देगा, जुलाई अगस्त तक। ठीक है, बहुत ही जल्दी फास्ट प्रोसेस करते हैं ये लोग। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था बच्चे मैंने कट ऑफ का कि भाई कितनी शिफ्ट में क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा एप्लीकेशन का भी लिंक है, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। खासकर वो बच्चे जो मेरे जो SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो टारगेट SSC JEE बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उस पर कूपन कोड मेरा लगा सकते हैं, डेट इज़ ऑफ WOF 1000। ये कूपन कोड लगाओगे तो 1000 आपका ऑफ हो जाएगा उस पर, और फाइनल प्राइस विल बी द 1999। ठीक है, 1999 प्लस टैक्स अमाउंट लग के वो फाइनल अमाउंट आता है 2052 रुपीज़ के राउंड। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है सभी का, एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम का भी, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी आप क्वेरी हो तो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हो, आपकी क्वेरी डेफिनेटली सॉल्व होगी। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर एग्ज़ाम ख़राब भी हुआ है तो कोई बात नहीं, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।